जब से राजन नाइक जीत के आए, हम नगर पालिका में भी लेटर देते हैं तो 6-6 महीना हो जाता है, वो काम नहीं होता है। कहीं भी गए तो सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए गया है, बाकी जनता से कुछ लेना देना नहीं, और अपना जेब भरने के लिए एमएलए बनाए। आपको मालूम है कि बीजेपी एक गद्दार पार्टी है। ज्योति मैडम जहाँ गई है वो सही जगह पे गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ में गद्दारी की है उसको इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद हैं विरार ईस्ट के प्रभाग क्रमांक 1 में। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के 2 उम्मीदवार हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ समीकरण है जो वसई विरार में जो चुनावी भूचाल आया हुआ है उसमें क्या कुछ नया हुआ है। आपको बता दें कि ये वो कार्यकर्ता है जो कभी चंदन सार के बीजेपी के मेन पिलर कहे जाते थे, जिनकी टिकट फिक्स थी, लेकिन एंड टाइम पे जैसा कि सबके साथ हुआ है, एंड टाइम पे इनकी भी टिकट काट दी गई। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। नमस्कार ज्योति मौर्य जी। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, बीजेपी ने जो आपके साथ किया दगाबाजी, एंड टाइम पे आपकी टिकट काट दी, उस पर क्या कुछ? बीजेपी ने सब कार्यकर्ता के साथ गद्दारी किया। उसमें से एक कार्यकर्ता में ऐसे हो कि चंदन सर में पहले बीजेपी का कार्यालय नहीं होता था, झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं था। हम 2021 में और 2022 में हमसे जबरदस्ती फॉर्म भराए कि मैडम इधर कोई भी महिला नहीं है, आप फॉर्म भरो। 2 बार हम लोग फॉर्म भरे, और इस बार भी जो हमको 2025 में नगर सेवक के लिए फॉर्म भराया, उसमें भी बोले कि आपको फाइनल है, लेकिन रातों रात क्या गेम पलटी हुआ वो किसको भी मालूम नहीं है। आप कितने समय से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती थी? कितने समय से राजन नाइक के कहने पे हर रैली हर फंक्शन अटेंड कर रहे थे? 2019 से हम लोग बीजेपी में आए हैं, और लॉकडाउन कोरोना काल में इतना काम किया है। लोगों के घर घर जाके खिचड़ी बांटे, राशन भी बांटे, और हॉस्पिटल में सैनिटाइजर, मास्क डॉक्टर लोग के लिए भी हमने दी। सब काम कहीं ना कहीं कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो कि जनता की पार्टी है, कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं से मुंह मोड़ लेती है एंड टाइम। हाँ, कार्यकर्ता से मोर जहाँ पैसा दिखता है उनके साइड हो जाते हो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी है, जिनको अभी नए नए लोगों को टिकट दिया गया है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से टिकट दिया? हाँ, सिर्फ पैसे से। आप 4 उम्मीदवार में से जाके किसको भी उम्मीदवार को पूछो कि नगर पालिका में आपने जनता के लिए कौन सा लेटर दिया, कौन से मुद्दे पे लेटर दिया है, तो हम मान जाए कि उनको तुम टिकट दिए तो हम लोग उनके साथ खड़े हो सकते। लेकिन कोई भी, जितने भी 4 उम्मीदवार है वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया है। उनका सर्वे कैसे हुआ? आरएस अपना बीजेपी पक्ष बोलता है कि तुम्हारा सर्वे होता है, लेकिन सर्वे में तो उनका दूर दूर तक नाम नहीं है। अगर सर्वे भी करने जाओगे तो उनका अलग ही कांड निकलेगा। काम के सिलसिले में तो उनका कुछ भी नहीं मुद्दा है। देखिए, हम एक जनता की सवाल आपसे करते हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में रही है, राजन नाइक को जिताने में आपका भी अच्छा खासा योगदान रहा है। तो जो 1.5 साल का कार्यकाल बीता है भारतीय जनता पार्टी का, आपने भी देखा होगा कि रास्तों में कितने खड्डे हैं, लोग कितने परेशान हुए हैं, कितने मौतें हुई हैं खड्डों के वजह से, और जो कि बड़े बड़े वादे किए गए थे चुनावी माहौल में, उसमें क्या कुछ है? क्या कुछ नया परिवर्तन आया? परिवर्तन कुछ नहीं आया। जो हम पहले लेटर देते थे 10 दिन में काम भी हो जाता था, अभी ऐसा हो गया जब से राजन नाइक जीत के आए, हम नगर पालिका में भी लेटर देते हैं तो 6-6 महीना हो जाता है, वो काम नहीं होता है। हमको 10 बार राउंड लगाना पड़ता है नगर पालिका में एक काम करने के लिए। और वो राजन नाइक को अगर हम किसी विषय में फ़ोन भी करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते। कहीं ना कहीं घमंड आ गया, बहुत घमंड आ गया है। आपसे सवाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी में जब आप काम कर रहे थे तो विधानसभा में राजन नाइक के लिए वोट मांगे थे, तो अब वापस उस दरवाजे जाना पड़ेगा वोट मांगने, लेकिन राजन नाइक के लिए नहीं, किसी और पार्टी के लिए। क्या कुछ रहेगा? राजन नाइक के लिए तो हम कभी भी वोट नहीं मांगे। हम तो सोच रहे हो जल्दी रिजाइन दे दे अपना एमएलए का, तो हम जनता बहुत खुश हो जाएगी। जनता बहुत रो रही है अंदर अंदर से। कहीं ना कहीं से इतनी सारी मौत हुई, किसी के घर पे भी वो राजन नाइक गए नहीं कि क्या हाल चाल है, कुछ ज़रूरत रहेगी तो मुझे बोलो, मैं इधर का एमएलए, ऐसा कुछ नहीं। कहीं भी गया तो सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए गया है, बाकी जनता से कुछ लेना देना नहीं, और अपना जेब भरने के लिए एमएलए बनाए। आप बीजेपी में कौन से पोस्ट पे थे? देखिए, बीजेपी में मैं 2019 में आई तो पहले कार्यकर्ता थी, फिर वार्ड अध्यक्ष 6 नंबर की थी, फिर विरार शहर सचिव थी महिला मोर्चा में, फिर विरार शहर महिला मोर्चा महामंत्री थी। अध्यक्ष की बारी भी अभी मेरी आई तो मुझे पद नहीं दिया गया, कि पद इसके लिए नहीं दिया कि तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा है, टिकट के बारे में बोला कि तुमको देगा, लेकिन एन मौके पे किसी भी जूने कार्यकर्ता को टिकट ना पद। जूने कार्यकर्ता बहुत है कि अभी भी उनको पद नहीं मिला है, ऐसा है। पद नहीं मिला और टिकट भी नहीं मिला है।
तो क्या कुछ कहेंगे कि अब हर दरवाजे जब जाते हैं तो आपने भी राजन नाईक के सामने से जो राजन नाईक ने वादे करने बोले थे वो वादे सबसे करके वोट तो आपने दिलवा दिया राजन नाईक को, तो अब क्या कुछ अब उनको मुंह फेस करना पड़ता है? देखिए, हम तो अभी राजन नाईक के लिए जाएंगे नहीं और उनके बीजेपी में जो कैंडिडेट खड़े हैं उसके लिए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ये जो इलेक्शन है ग्राउंड लेवल का है। तो ग्राउंड लेवल में जब वो काम ही नहीं करते तो हम कैसे जाएंगे उनके लिए वोट मांगने? जनता भी हमसे पूछेगी ना कि हम उनको जानते नहीं है। राजन नाईक को तो हमने जिता दिया, जब हम प्रचार करने जाते तो हमको पूछते थे कि कौन है राजन नाईक, तो हमको बताना पड़ता था वो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, तो हिसाब से हमने वोट दिलाया। लेकिन इनके लिए कैसे जाए? उनके लिए कहीं ना कहीं आपने उनको उम्मीद दिला दी, यहाँ के लोगों को उम्मीद दिलाई राजन नाईक यहाँ के उम्मीदवार है, उनको जिताइए। फिर जब काम नहीं हुआ तो लोग आपसे सवाल किए। देखिए, हमको भी ऐसा लगा कि हम जो 35 साल से सत्ता था तो हमने सोचा कि चलो कि हम अपने पक्ष में इसको जिताएंगे राजन नाईक को, तो अपने इधर कुछ ना कुछ सुविधा होएगा। किसको भी पहले मालूम नहीं रहता, लेकिन जीतने के बाद ऐसा घमंड आ गया कि 1-1.5 सालों में कार्यकर्ता का स्टेट पे नाम भी नहीं लेते और उनके सुख दुख में कुछ पूछते ही नहीं है। कुछ नहीं। अभी आप शिवसेना यूबीटी ज्वाइन कर लिया, उन्होंने आपको टिकट भी दे दिया, तो क्या कुछ कहेंगे कि किस आधार पर यूबीटी के थ्रू वोट मांगा जाएगा? देखिए, जो मुझे टिकट मिली है शिवसेना बाला साहेब उद्धव ठाकरे के पक्ष से, तो मेरा काम देख के जनिया मामा ने मेरा काम देखा है, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने पूछा कि आप क्या इलेक्शन लड़ना चाहते हो क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतने साल से तुम लोग बीजेपी कार्यालय चला रहे हो और जनता का काम भी कर रहे हो। वो हिसाब से जनिया मामा ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे टिकट दिया, तो मैं जनता के लिए खड़ी हूँ और नगर सेवक के लिए खड़ी हूँ और मुझे जनता पे विश्वास है कि मुझे जिताएंगे। यहाँ के लोगों से आपके क्या आह्वान है, क्योंकि आप एक टाइम पे बीजेपी का चेहरा हुआ करती थी, अब नया चिन्ह लेके उनके पास पहुँचेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता को मालूम है कि बीजेपी एक गद्दार पार्टी है। ज्योति मैडम जहाँ गई है वो सही जगह पे गई है और वो मेरे साथ है। ऐसा वो बोले कि जहाँ भी आप जाओगे वहाँ हम खड़े हैं, बस एक आवाज़ देना। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपको एक बढ़िया तोहफा मिला है उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ में गद्दारी की है उसको इसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी और इस वार्ड में हम करके वो दिखाएंगे। करके दिखाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी सीट गिरा के जवाब दिया जाएगा। सीट ने हम उसकी सत्ता को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। कैसे फेंका जाएगा, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल बाकी है अभी भी। 4 साल का कार्यकाल बाकी है ना, उसके बाद तो कार्यकाल फिर से शुरू होगा ना। अब राजन नाईक के साथ काफ़ी देखे गए थे, तो क्या कुछ राजन नाईक जिस तरीके से इस समय कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जीतने के बाद ऐसे ही कार्य होगा? जीतने के बाद हम सबको उम्मीद ये थी कि अच्छा कार्य होगा, हमारे साथ रहेंगे और हमारे गरीब जनता का काम करेंगे। हमको ये नहीं पता था कि पैसे वाले का वो काम करेंगे। कहीं ना कहीं अब राजन नाईक से पैसे वालों का काम करते हैं। जहाँ भी जा रहे पैसे वाले का ही काम कर रहे हैं। कोई गरीब जनता को, किसी भी जनता को, आप गरीब को, कार्यकर्ता को टिकट दिया ही नहीं है। हर पैसे वाले को चुन चुन के लेके आया है, लाखों करोड़ों के सौदे किए हुए। आज यहाँ पे जो हमारी टिकट जो थी वो 50-50, 65-65 लाख में बिकी हुई। आज 2 करोड़ का सौदा तो एक प्रभाग से हुआ है। 2 करोड़ का सौदा एक प्रभाग से। जो उन्होंने काम किया है, काम के बारे में बात करेंगे। टिकट किसने बेची किसने नहीं बेची वो बाद में बात करते हैं। जो उन्होंने काम किया है, आपके वार्ड के लोग, आपके साथ वाले लोग कितने खुश हैं उससे? कोई खुशी नहीं, अभी तक कुछ काम हुआ ही नहीं, सिर्फ कागज़ पे ही है काम। कागज़ पे है? हाँ, लिखा हुआ है। कागज़ पे लिखा है कि आपके लिए रोड पास हो गया है, आपके लिए पानी कनेक्शन पास हो गया है, लेकिन अब तक वो पानी का कनेक्शन घर तक नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है। क्या लगता है कितने समय लगेंगे? क्या एक और बार इसी मुद्दे पे एक और बार वोट मांग के जीता जाएगा, फिर पहुंचेगी सब पानी? उनका तो इरादा यही है कि पब्लिक को पानी न दिया जाए और हो सके जितना पैसा बटोरना है बटोर के पेट भर लिया। हाँ, अगली बार उसको पता है कि मुझे आने का नहीं है, उनको नहीं आना है। इसके लिए वो सोच रहे हैं कि मैं पूरा एक बार में फावड़े से उठा बटोर लूँ। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा लेके वोट मांगती है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखो, जय श्री राम का नारा लगाना अच्छी बात है, लेकिन जबान पे जय श्री राम और अंदर शैतान रख के नहीं काम करना चाहिए। नहीं काम करना चाहिए। नहीं, जबान पे जो हिंदुत्व की बात करते हैं तो इनके दिलो दिमाग में हिंदुत्व नहीं है, इनके दिल में हिंदुत्व नहीं है। ये सिर्फ जबान पे लोगों को, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। राजन नाईक कहीं ना कहीं आम जनता को गुमराह, हाँ, पूरी जनता को गुमराह कर रहे हैं। राम का नाम तो सभी लेते हैं, हिंदू लेता है, मुस्लिम भी लेते हैं, हर जाति के लोग लेते हैं, हाँ, लेकिन राम का नाम लेके जो पब्लिक के साथ में छल कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। राम का नाम एक अलग है
और जो आप जो कार्य कर रहे हैं राम का नाम लेके जो बदनामी कर रहे हैं वो गलत है। इस बार उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो सकती है, वोट बैंक को वापस मोड़ा जा सकता है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? ये राष्ट्र का चुनाव नहीं है और ना ही राज्य का चुनाव है, ये ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता का चुनाव है। जो यहाँ पे कार्यकर्ता, जो भी उम्मीदवार है, जो भी पार्षद है, जो लोगों का काम करता है, लोग उसी को चुन के देंगे। इतनी बेवकूफ़ तो जनता नहीं है। ये ऐसा नहीं है ना कि राष्ट्र को चुनना है या राष्ट्र के बारे में सोचना है या राज्य के बारे में सोचना है। ये तो आम जनता को अपने विभाग में, प्रभाग में जो समस्या है, जो उनकी जायज़ समस्या है, जो तकलीफ़ है, उसको दूर करने के लिए जो उनके कार्यकर्ता उनका काम करते हैं उसको ही चुनेंगे ना, पैसे वाले को थोड़ी चुनेंगे। कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार अच्छी है, राज्य की सरकार अच्छी है, और वसई विरार की राजनीति पे क्या कुछ कहेंगे? वसई विरार की राजनीति अभी बदलने वाली है। अभी यहाँ पे केंद्र में कोई और होगा तो राज्य में कोई होगा और ग्राउंड लेवल पे कोई होगा, तभी जाके इस देश का अच्छा विकास हो सकता है। क्योंकि जिसके हाथ में राज्य है, जिसके हाथ में केंद्र है और जिसके राज्य में शहर भी रहता है, जिला भी रहता है ना, पार्षद लोग भी रहते हैं, वो काम अच्छे से नहीं कर, क्योंकि सब दबाव में काम होता है। फिर तानाशाही चालू है और तानाशाही हो ही रही है। केंद्र में है, इसके लिए तानाशाही राज्य वाले कर रहे हैं और राज्य वाले ये तानाशाही कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे हमारा महापौर बैठेगा। अच्छा, कैसे बैठेगा? तुम काम करके तो दिखाते नहीं हो और उम्मीद लगाते हो कि हमारे 100 से ज़्यादा सीट आएगी। 105 सीट का दावा किया है राजन नाईक। अगर इस बार 50 भी आ गए ना तो मैं मान लूँगा। 50 आएगा तो मान लोगे? हाँ। अच्छे नगर सेवकें दिए हैं, सब पैसे वाले नगर सेवक है, सबके सब रील बनाते हैं। पैसे से अगर सब कुछ नहीं होता है, गरीबों का जो दुख होता है ना, वो गरीब ही जान सकता है। लेकिन सब रील बनाते हैं। अच्छा, हर सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स हैं सबके। लाखों फॉलोअर्स है तो क्या है, देखो फॉलो करना एक अलग बात होती है और जो काम करना है वो अलग बात होती है। आज आप मेरे फॉलोअर्स हो मान लो और मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा तो फॉलोअर्स तो एक अलग बात होगी, काम जो होता है वो अलग बात होती है ना। जो वो तुम्हारी कोई मदद होती है, तुम्हारा कुछ काम कहीं अटका है, कोई ज़रूरत है वो पूरी होती है, कोई दिक्कत है, समस्या है वो सॉल्व होती है। कहीं ना कहीं जो नए चुन के जिनको टिकट दिया गया है उम्मीदवारों को, वो सिर्फ और सिर्फ रील स्टार हैं, ग्राउंड लेवल पे जीरो है। कभी भी उन्होंने ग्राउंड पे आके काम किया है? कभी नहीं। अपने घर से निकलते गाड़ी में बैठते अपने ऑफिस जाते, ऑफिस से सीधा गाड़ी में बैठ के घर। पब्लिक कोई आती है तो आम जनता वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, नहीं पहुँच पाती है। आम जनता अगर वहाँ पे जाएंगे तो उनको अगर बाई चांस समय रहा तो ठीक है, मिल भी लेंगे। हाँ ठीक है, वो मेरा बंदा है, वो मेरा लड़का है, उसको दे देना पेपर, देख लेगा। नगर सेवकों का हाल है ये हाल है, बनने वाले। हाँ उसका यही हाल है, उनका ही हाल है। हाँ। तो क्या कुछ कहेंगे? 9 दिन बचा है चुनाव होने में, क्या कुछ कहेंगे जनता को? मैं तो जनता को यही कहूँगा कि अपनी आँख और अपने दिमाग को खुला रख के अपने विकास का जो भी कैंडिडेट होगा आप उसे वोट कीजिए। कहीं ना कहीं चिन्ह पे नहीं, लोगों के चेहरे पे वोट करें। हाँ, चेहरा देख के वोट करें। और चिन्ह तो हमारा है ही मशाल। हम मशाल लेके निकले हैं तो ज़रूर हम आपके अंधेरे को, क्रांति लाएंगे, अंधेरे में उजाला जरूर लाएंगे। हमसे हुई है भूल, हम मानते हैं हमसे भूल हुई है, भूल, हाँ भूल हो गई है, मान लिया मेरी भूल हो गई है। कान पकड़ लिया? ये अभी पकड़ता हूँ मैं, कान पकड़ के बोलता हूँ मेरी भूल हो गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे चंदनसार में बनाया हूँ, ये मेरी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो छल करता है, वो कपट करता है। ये मेरी भूल हो गई है, इस भूल को मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द अपनी भूल को सुधार के फिर नया से फिर से मेरा दौर शुरू करूँगा।